भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुई हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। ई टाइम चुनाव का माहौल गर्म है और हमारे संग मध्य प्रदेश के चुनाव की एक बड़ी शख्सियत जो जाता है कि फिर से सत्ता में वापसी की कोशिश में है, बड़ी तैयारी में है। कमलनाथ जी हमारे संग हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी। राम राम। राम राम। हालांकि कमलनाथ जी अभी बुंदेली तो नहीं बोलत, लेकिन अगले एक दो इंटरव्यू में निश्चित तौर पर बुंदेली को प्रयास जरूर करें। आज हिंदी से बात करें। कमलनाथ जी, जिस तरीके से पूरे चुनाव का कैंपेन है, क्या परिस्थिति आपको लग रही है? कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी का? हमारी अच्छी सीटें आएंगी। मैं ये घोषणा सीटों की नहीं करता। मैं जानता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है पूरे ग्वालियर चंबल के मतदाताओं पर कि वह सच्चाई का साथ देंगे। सच्चाई उनके सामने है। ग्वालियर चंबल के लोग बहादुर लोग हैं। ग्वालियर चंबल के लोग सबसे ज़्यादा हमारे सीमाओं पर हैं, हमारे सैनिक हैं। पर ग्वालियर चंबल के लोग अगर प्रसिद्ध हैं, इससे प्रसिद्ध है। ग्वालियर चंबल के लोग कोई गद्दारी से नहीं प्रसिद्ध। तो आज गद्दारी जो हुई है, ये गद्दारी आम जनता से हुई है, आम वोटर से हुई है। आम वोटर से गद्दारी हुई, लेकिन आम वोटर के ऊपर जब बात आ रही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं कि हमारा चुनाव है, ये भाजपा और कांग्रेस का चुनाव ही नहीं है, ये चुनाव हमारा है। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि ये चुनाव हमारे मुख्यमंत्री बने रहने का है। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में ये द्वंद्व है, आपको लग रहा है कि जनता फिर से कांग्रेस की तरफ लौटेगी? 15 साल बाद ग्वालियर चंबल की जनता ने शिवराज सिंह जी को घर बिठाया था। कौन सी चीज पिछले 7 महीने में हुई है जो ग्वालियर चंबल के लोग अपना फैसला बदले? गद्दारी हुई है, किसान और परेशान है, बेरोजगारी बढ़ी है। तो ये तो 7 महीने की उपलब्धि है। तो किस आधार पर ये शिवराज सिंह जी कह रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री रहना है, मुझे मुख्यमंत्री बनाए रखो? और सिंधिया जी के बारे में कुछ कहना बेकार है, क्योंकि सिंधिया जी अगर खुद ही चुनाव जीत जाते तो अच्छी बात होती। तो मुझे उनके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। पर आम जनता एक व्यक्ति को नहीं देखेगी, सिद्धांत देखेगी, नैतिकता को देखेगी, सच्चाई को देखेगी। सर, एक बहुत सामान्य सा सवाल है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में हम भी लगभग 20-21 सीटें ओवर घूम के आए हैं। जनता में के मन में एक सोच है कि सरकार कैसे बनेगी। बार बार भाजपा ये कह रही है कि हमें तो केवल 8-9 सीटें ही चाहिए, कांग्रेस को पूरी चाहिए। सरकार कैसे बने? ये 6-7 तो समाजवादी के थे, बीएसपी के थे, स्वतंत्र थे, ये तो हमारे साथ थे। तो हमारे साथ 7 तो वैसे ही है। उसके बाद हमारी सरकार बनती है, पर ये सरकार बनने का लक्ष्य नहीं है। ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। मैं ये नहीं सोच रहा कि कैसे अपनी सरकार बनेगी, ये सोच मेरी नहीं है। मेरी सोच है कि मध्य प्रदेश का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा। आपने खास तौर से जो माफिया और मिलावट वाली जो मुहिम शुरू करी थी, वो विशेष तौर से ग्वालियर चंबल में बड़ी प्रभावी थी। उसको कांग्रेस पार्टी पूरा बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बना पाती? हम बना रहे हैं, आप जनता जानती है। बहुत सारी चीजों को मुद्दे बनाने की आवश्यकता नहीं है। कि आज के दिन मतदाता बहुत समझदार है। ये 10 साल पहले की बात नहीं है, आपको मतदाता को समझाना होता था। आज सब सोशल मीडिया में है। आज के नौजवान की अपनी सोच है, आज के नौजवान की अपनी समझ है, और उसी सोच और समझ के अनुसार मैं सोचता हूं कि वो अपना फैसला करेगा। आप कह रहे हैं कि हम मुद्दा नहीं बनाते, जनता बनाती, लेकिन वो तो आपके एक शब्द को मुद्दा बना के 2 दिन से पूरे में हंगामा। ये देखिए, ये मुद्दा बना दिया क्योंकि इनके पास कहने लायक कुछ नहीं है। शिवराज सिंह जी अपने 15 साल का हिसाब नहीं दे पा रहे, 7 महीने का हिसाब नहीं दे पा रहे। ये कहते हैं कमलनाथ हिसाब दे। मैं किस बात का हिसाब दूं? जो मैंने किया लगभग साल भर में आम जनता के सामने। अगर मैंने माफिया के खिलाफ मुहिम छेड़ा, माफिया के खिलाफ मुहिम चलाया, ये कौन सा पाप मैंने किया? मैंने शुद्ध का युद्ध चलाया, मिलावट के खिलाफ मुहिम चलाया, ये कौन सा पाप, कौन सा गुनाह मैंने किया? अगर मैंने बिजली 100 यूनिट में दी, कौन सी गलती की? अगर मैंने किसानों को सस्ती बिजली दी, उनका रेट आधा कर दिया, कौन सी गलती की? अगर मैंने पेंशन को बढ़ाया, अगर मैंने पिछड़ी जातियों को आरक्षण 27% दिया, कौन सी गलती मैंने करी? तो शिवराज सिंह जी ध्यान मोड़ने की राजनीति में लगे हैं कि किस तरह कोई दूसरी बात करें ताकि उनका
उनको इन सब जो असली मुद्दे हैं इसका जवाब नहीं देना पड़ेगा। जी। आपका बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव है और मतलब एक राजनेता के तौर पे बड़ी बढ़िया छवि रही है। आपको लग रहा है कि इस चुनाव में एक छोटी सी बात से आपको पूरा महिला विरोधी होने का ठप्पा मार रही है? ये सब देखिए महिलाएं समझती हैं कि ये सब बात, ये प्रचार की बात है, उनकी प्रोपेगेंडा की बात है, पर अंत में किस संदर्भ में मैंने कहा, और मैंने कल कहा है कि मेरा लक्ष्य नहीं था कि कोई असम्मानित बात करने का। लोकसभा में आइटम नंबर 1 आता है, कहते हैं आइटम नंबर 1 प्रधानमंत्री, तो क्या ये अपमानित हो गया? तो इस तरह की कई बातें आती है, पर मेरा कोई लक्ष्य नहीं था किसी का कोई असम्मानित बात करने का। अगर ऐसी बात हुई कि लोग इसका कोई इंटरप्रिटेशन ऐसा निकाल रहे हैं, जानबूझ के निकाल रहे हैं, तो मैंने खेद व्यक्त किया है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, बिसाहू लाल सिंह ने जिस तरीके से कांग्रेस प्रत्याशी की पत्नी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की, उसको कांग्रेस पार्टी क्यों मुद्दा नहीं बना पा रही? बना रही है, लोकल मुद्दा है, पर हम इसको मेन जो मुद्दा है इसको डाइवर्ट नहीं करना चाहते। शिवराज सिंह को डाइवर्ट करना है, हमें डाइवर्ट नहीं करना, हमें अपनी बात पर टिके रहना है। जिस तरीके से पूरा चुनाव का कैंपेन चल रहा है और विशेष तौर पे हमने कई सारी आपकी सभाएं देखी हैं, ग्वालियर चंबल में जैसा रिस्पांस आपको मिल रहा, आपको उम्मीद थी? क्योंकि आमतौर पे कांग्रेस में यह माना जाता था कि ग्वालियर चंबल सिंधिया जी के हवाले, अब कमलनाथ जी गए हैं, ताकत से गए हैं, और जो रिस्पांस मिल रहा है उसकी आप ये उम्मीद थी? देखिए, लोग एक फर्क महसूस कर रहे हैं। सिंधिया जी का अपना स्टाइल था, वो तो महाराजा हैं, मैं तो महाराजा हूँ नहीं, मैं तो एक साधारण व्यक्ति के रूप में गया। वहाँ नारे भी अलग लगते थे। तो ये सब बातें, लोग ये फर्क महसूस कर रहे हैं। अब आम जनता पर है किसको स्वीकार करते हैं। एक बात और आ रही है कि जो उनके कैंडिडेट हैं 28 उनमें से 14 मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कई सारे ऐसे लोगों को टिकट दी है जो बेहद आम है, बिल्कुल गरीब भी कहें कुछ तो, जिनकी आर्थिक स्थितियां बहुत बेहतर नहीं है, साफ दिख रहा है। तो संसाधन का जो अभाव है, कहीं वो कमजोर तो नहीं कर देगी? जितनी हमारी पार्टी कर सकती है, जो हम मदद कर सकते हैं, हमारी पार्टी मदद करेगी। और आम जनता जब मदद करने में तो लग जाती है तो संसाधन की इतनी कमी नहीं होती। कैसे चुनाव जीतेंगे? शिवराज सरकार के 15 प्लस 5 साल 5 महीने, 15 साल प्लस 5 महीने, कमलनाथ जी का 15 महीने, या गद्दार वाला मुद्दा? कि ये सौदेबाजी से सरकार बनाना, बोली बोल लो। हम तो कहते हैं कि हमने तो वोट से सरकार बनाई थी, इन्होंने नोट से सरकार बनाई है। क्या आम जनता को ये बात नहीं समझ आ रही? आज प्रजातंत्र और हमारे संविधान की रक्षा का प्रश्न है, और ये संविधान और प्रजातंत्र हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए है। तो ये आज लोगों को सोचना है। तो इसलिए मुझे चिंता नहीं है, लोग समझ रहे हैं कि कैसे बोली बोल के आगे तो पंचायत चुनाव की जरूरत नहीं, गांव में बोली बोलो और सरपंच बना लो। हाँ, जिला परिषद में बोली बोलो, पद में आ जाओ। एक लगातार 5-6 महीने पूरे कोरोना के समय में एक आरोप आप पे लगाया भाजपा ने कि कमलनाथ जी ने कोरोना को लेकर कोई तैयारी नहीं की, और जबकि दूसरी परिस्थिति भी पता है कि मुख्य कोरोना का जब शुरू होने वाला था तब मध्य प्रदेश में सरकार का घटनाक्रम हो रहा था। उस समय का क्या मैसेज आपके पास है कि उस समय आपने क्या तैयारी की थी, क्या मैसेज, इसके बारे में थोड़ा सा? हमने पूरी तैयारी करी थी, मैंने कई मीटिंगें करी थी, एक कोरोना का केस नहीं था। ये शुरू हुआ, और शुरू में तो शिवराज सिंह जी ने कहा ये कोरोना नहीं, ये डरोना है, ये कमलनाथ का हुआ है। उनको तो समझ ही नहीं थी। कोई टेस्टिंग का प्रबंध नहीं किया, कोई अस्पतालों का प्रबंध नहीं किया, बस लगे रहे, मजाक करते रहे। इसमें उन्होंने तो कोरोना को एक मजाक समझा। इसीलिए तो आज मध्य प्रदेश में इतनी सारी घटनाएं हुई, इतनी सारी मौतें हुई, इतने सारे लोग को इन्फेक्शन हुआ। लगातार पूरे चुनाव के कैंपेन के दौरान अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान, किसान कर्ज माफी के कई ऐसे मुद्दे रहे जो कांग्रेस की सरकार में अधूरे छूट गए। आपका कहना है कि वो सरकार पूरी चलती तो पूरे होते, भाजपा का कहना है कि आपने पूरे नहीं किए। विशेष तौर पे अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वानों के जो मुद्दे हैं और जो बची हुई कर्ज माफी है, अगर आप सरकार में आते हैं तो क्या वो पूरे होंगे? कर्ज माफी हमारी तीसरी किस्त जो है, अब तो बीजेपी की सरकार ने स्वीकार कर लिया विधानसभा में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। इतने महीने शिवराज सिंह झूठ बोलते रहे कर्जा माफ नहीं हुआ, कर्जा माफ नहीं हुआ, ये झूठ तो अब साफ हुआ।
हमारी तीसरी किस्त 1 जून से शुरू होनी थी, जहां हम हर किसान का फजल ऋण माफ करने वाले थे 2 लाख रुपए तक का। वो हम करेंगे, हम वचनबद्ध हैं, जरूर करेंगे। जहां तक अतिथि शिक्षकों की बात है, बहुत सारे ऐसे हैं, हमारे आउटसोर्स वाले हैं, हमारे कंप्यूटर लैब वाले हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको मैं तो रोजगार की बात करता हूं। हमें उपाय ढूंढना पड़ेगा कि इनका रोजगार बना रहे, इनका भविष्य सुरक्षित रहे। मैं रोजगार की बात नहीं कर रहा, मैं सुरक्षित रोजगार की बात कर रहा हूं। तो इनके वादों को पूरा जो हम करेंगे, जरूर करेंगे। एक सर आखिरी सवाल कि जब सरकार गिरी उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कहा था कि कमलनाथ अब दिल्ली चले जाएं। कमलनाथ टिके रहे, लड़ाई में है, और हर कोई मान रहा है कि जोरदार लड़ाई में है। ये कैसे हुआ? मेरे पास फैसला करना था मुझे कि मैं अपना सामान बांध के छिंदवाड़ा चला जाऊं या दिल्ली चला जाऊं। मैंने कहा कि मध्य प्रदेश के लोगों के साथ मैं खड़ा रहूंगा कि ये चुनाव कमलनाथ का नहीं है, कांग्रेस का नहीं है, मध्य प्रदेश के भविष्य का है, नौजवानों के भविष्य का है, किसानों के भविष्य का है। ये मैंने फैसला किया और मैं टिका रहा और टिका रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो बुंदेली बौछार पे कमलनाथ जी पहली बार आए हैं और अगली बार जब इंटरव्यू करें तो शुभकामनाओं के संग के बतौर मुख्यमंत्री भी हमें इंटरव्यू को मौका दें और बुंदेली में दें। राम राम। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, तभी पूरी खबरें आपके पास आ पाएं।